जो एक व्यक्ति इस संसार के अंदर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए एक कमिटमेंट करता है। आप लोग शायद जानते होंगे, जब शादी किसी की होती है और एक रिश्ते में बनते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शादी क्यों ना हो, तो शादी पढ़ने वाला, शादी देने वाला एक बात को कहता है कि अब मृत्यु को छोड़ कोई तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। एक कमिटमेंट है, एक वाचा है। किस वाचा के तहत हम एक दूसरे के लिए ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे और मृत्यु को छोड़ कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। और यही कमिटमेंट आज उस कमिटमेंट से बढ़कर है कि आप यीशु के लिए, आप जीवन बिताने के लिए एक निर्णय को ले रहे हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, यीशु का संदेश, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश केवल एक ही संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराना, किन बातों से मन फिराना है? हर एक प्रकार के पाप से, हर एक प्रकार के नशे से, हर एक प्रकार के व्यभिचार से, हर एक प्रकार की मूर्ति पूजा से, हर एक प्रकार के रीति रिवाज से, हर एक प्रकार की परंपराओं से, हर एक प्रकार की छूत और बड़े और छोटे के भेद से अपने आप को बाहर निकालना है। और जब आप परमेश्वर के साथ निर्णय लेते, कमिटमेंट करते हैं, तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। रोमी की किताब उसके 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसके मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। जब हम यीशु की समानता में जुड़ जाते हैं, तो जैसा यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठा, आप भी जब पानी के अंदर जाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, तो आप संसार के लिए, बुराइयों के लिए, पाप के लिए, हर एक चीजों के लिए जो आपको परमेश्वर से अलग करती हैं, आप उन सारी चीजों के लिए मर जाते हैं। और जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, आप भी एक नए जीवन के लिए जी उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। यूहन्ना उसके 12 अध्याय के 24 पद को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, जब तक दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। पर जब वो मर जाता है, तो उसके बाद वो एक नया अंकुर बनकर बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो मरता नहीं है, अकेला रहता है, याद रखिए। पर जो मर जाता है और मर के नया जन्म लेकर बाहर आता है, तो एक दाने में कितने दाने बन जाते हैं? अनगिनत। तो प्रभु आपको उसी तरीके की आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जब परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को कायम करने के लिए चाह रहे हैं, एक निर्णय को लेने के लिए चाह रहे हैं, तो आप पुरानी बातों को खत्म करना है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए सारी बातें खत्म हो जाती हैं। एक नया सृष्टि बन जाए, सब कुछ नया। बाइबल में लिखा, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपके जीवन में सब कुछ नया नया होने वाला है। हालेलुया। आपको हर दिन, आप बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, कहीं जाते समय, किसी से मिलते समय, आप रिश्तेदारी में जाएंगे, एक अजीब सा लगेगा, ओ मैं तो वीआईपी हूं,
मैं तो परमेश्वर का संतान हूं, मैं तो प्रार्थना करूंगा ये भूत अभी भाग जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा ये बीमारी अभी चली जाएगी। आप घमंड के साथ और उस अधिकार के साथ आप लोगों को बोलेंगे क्या मैं प्रार्थना करूं? मुझे परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है, मुझे बंदूक दी है, किसी को भी दुश्मन को गोली मार सकता हूं। जैसे फौजियों को अधिकार है, वो किसी भी आतंकवादी को देखकर गोली से उड़ा सकते हैं। आपको अधिकार है, आप शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ जब आप तैयार होते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में उसके 5 और 6 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब एक मन फिराने वाला व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग में हलचल मच जाती है। हालेलुया, स्वर्ग में हलचल मच जाती है। और परमेश्वर क्या कहता मालूम है? जब गुमरा पुत्र पिता के घर में आया तो पिता ने उसको जिस कंडीशन में आया उसी कंडीशन में स्वीकार किया और बोला इसे नहलाओ, इसे नए कपड़े पहनाओ, इसके उंगलियों में अंगूठी पहनाओ, पैर में जूते पहनाओ। हालेलुया। ये मर गया था, आज ये जीवित हो गया है, ये खो गया था, आज ये वापस मिल गया है। हालेलुया। हमने एक होमवर्क दिया था इफिसियों 6 अध्याय से कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। देखिए गुमरा पुत्र को वही हथियार दिए गए, ढलान लो, सारी गंदगी को दूर करो, जूते पहनाओ, कपड़े चेंज करो, अंगूठी पहनाओ, ये मेरा बेटा अब आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, आप संसारिक अब नहीं रहेंगे। आज तक शायद हो सकता है आपने अपने दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेला होगा, गपशप लड़ाए होंगे, नशा किया होगा, हो सकता है इधर की बात उधर की हो, पर याद रखिए आप प्रभु के नजदीक आ रहे हैं। भले ही आपका रिश्ता किसी के साथ कैसा भी क्यों ना हो पहले, और आज आपका रिश्ता जब परमेश्वर के साथ जुड़ गया है तो पुरानी बातों को खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसको मैं एक साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी लेना इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डालना बंद कर दें। आपका रिश्ता बना नहीं रहेगा, याद रखिए। समझ में आ रहा है? आपका रिश्ता अभी तक नहीं जुड़ा था, आप किसी के साथ भी सेल्फी लेकर आप डाउनलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, कोई बात नहीं है। पर जब किसी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, आप जिसके साथ रिश्ता जुड़ा है वो क्या बोलेगा मालूम है? अगर सेल्फी तुझे डालनी है तो मेरे साथ डाल। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी और के साथ डाला तो आपका रिश्ता खत्म। इसीलिए आज आपका रिश्ता यीशु के साथ जुड़ रहा है तो यीशु को प्रेजेंट करना आपको हर जगह, दूसरे लोगों को नहीं करना, क्योंकि प्रभु की दुल्हन आप बनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो दूल्हा जल्दी आ रहा है। उसने बोला है बेटा कह लो मेरी दुल्हन अभी भी और है जो भटक रही हैं, उनको भी तैयार कर, मैं आने वाला हूं जल्दी। और इसलिए आज एक तैयारी का फिर से दिन आपके सामने आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक चेतावनी है। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसके 8वें ही पद से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर समौन जादूगर के विषय में लिखा है। समौन जादूगर जादूगरी करते हुए लोगों को बेवकूफ बना रहा था, उनसे पैसा वसूल कर रहा था, और लोग समौन जादूगर को परमेश्वर की शक्ति करके एक परमेश्वर का एक बड़ा
एक व्यक्ति करके उसको सम्मानित करते थे। औना टौना करने वाले लोगों को शायद आप लोगों ने देखा होगा, लोग कितना उनको मानते हैं। समून जादूगर का भी यही काम था। पर जब वहां पर उस नगर के अंदर सामरिया नगर का रहने वाला था, सामरिया नगर के अंदर प्रभु का एक जन गया और उसने लोगों को प्रार्थना करना शुरू किया, तो सारी जादूगरी उसकी धरी की धरी रह गई और सबके सब जितने भी लोग पहले वहां पर लाइन लगाकर जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, अभी वो बिना पैसा खर्चा किए यीशु मसीह के पास आ रहे और चंगाई पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, अगर किसी के ऊपर कोई बुरी शक्ति है या कुछ ऐसी बीमारी हो गया, लोग उससे छुटकारा पाने के लिए जितना लोग बोलते उतना देना पड़ता है। हमारे बीच में भाई महरचंद हैं, वो इस बात को बता सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए कितना लाख रुपए खर्चा किया होगा? 2-3 लाख रुपए उन्होंने खर्चा किया। हाँ, जहां लोगों ने बोला मुसलमान के पास जाओ, हिंदू के पास जाओ, तंत्र मंत्र करने के पास जाओ, औना टौना करने वाले के पास जाओ, उसको बुलाओ, ये करो, फलाना करो, सब कुछ किया, कितना पैसा बर्बाद किया। पर जब यहाँ पर चर्च में आए, यीशु मसीह के पास आए, तो कितना पैसा दिया आपने? कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, आज की डेट में उस बेटी के लिए ये लोग डरे हुए थे, क्योंकि एक ही बेटी है। अगर शादी के बाद भी यही समस्या बना रहा तो उसका जिंदगी खराब हो जाए। और बेटी के लिए हर एक माँ बाप डरता भी है। पर जब प्रभु के नजदीक आए, प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको आशीष दिया, बंधनों से आजाद किया। उसके बाद लड़की की शादी हुई। शादी के समय में भी थोड़ा सा डर था कि कहीं दोबारा तो कुछ नहीं होगा। मैंने बोला नहीं, प्रार्थना के साथ शादी हुआ और अब उस बेटी को संतान होने वाला है। हालेलुया। तो ये कार्य जो परमेश्वर ने किया, ये केवल विश्वास की दशा में है। इसलिए जब यीशु के पास आते हैं तो यीशु बिना पैसे में आपको चंगाई देता है, आपको छुटकारा देता है। और समौन जादूगर इन चीजों को देख देख कर परेशान था कि मेरा जो धंधा तो खराब हो गया, लोग यीशु की ओर जा रहे हैं। वो गुस्से से भी भर गया होगा अंदर ही अंदर, पर चालाकी उसके अंदर में थी। इसलिए उसने क्या किया? विश्वासी का नकाब पहनकर विश्वासियों की लाइन में जाकर बपतिस्मा लेकर विश्वासी लोगों के साथ जुड़ गया। सारे लोग बोल रहे, वाह, एक जादूगर ने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, जादूगरी छोड़ दे, यीशु को स्वीकार कर लिया। लोगों के अंदर वहां पर एक तहलका समझ गया। पर अजी जो बाइबल में जब हम उसी अध्याय के नीचे पदों में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब पतरस लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया और उसने प्रार्थना किया, समौन जादूगर इन सारी चीजों को देखकर अचंभे में पड़ गया और बहुत सारा रुपया लेकर आया और बोलने लगा, सारा पैसा ले लो, पर मुझे यह अधिकार दे दो कि मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं, वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। मैं प्रार्थना करूं, लोग चंगाई पा जाएं। मैं प्रार्थना करूं, भूत प्रेत भाग जाएं। पतरस ने बोला, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं। हालेलुया। तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है। तूने परमेश्वर के दान को पैसे में लेने के लिए कोशिश किया है। मैं देख रहा हूं तेरे मन के अंदर एक कड़वाहट है। मैं देख रहा हूं तू पाप के बंधन में अभी भी है। तू आकर प्रभु तुझे बचा ले, नहीं तो तू अपने बंधनों में नाश हो जाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा तो ले लेते हैं पर अपने बुराइयों से तौबा नहीं कर पाते, अपने उल्टे सीधे कामों से तौबा नहीं कर पाते। बपतिस्मा लेने के बाद भी नशा, बुराई और ये सारे पाप के कामों को जारी रखते हैं। अजी जो बाइबल में लिखा है, समौन जादूगर के लिए बोला,
कि मैं देख रहा हूं जिस समस्या से, जिस आत्मा से तू भरा हुआ, तेरे अंदर जो कड़वाहट है और परमेश्वर का न्याय तेरे ऊपर आने वाला है। यही न्याय हर एक उस व्यक्ति के ऊपर भी आने वाला है जो परमेश्वर के वचन के साथ मजाक कर रहा है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा निर्णय आप लेने के लिए जा रहे हैं, उस निर्णय को आप स्वयं की इच्छा से ले रहे हैं, स्वयं की इच्छा से कि मैं प्रभु के साथ जीवन को बिताऊंगा, मैं खुद एक गवाह बनूंगा और दूसरे लोग चाहे कितनी भी उंगली उठाएं, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने यीशु के लिए और यीशु मेरे लिए है, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यही कमिटमेंट होना है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। मन फिराओ, मन फिराओ, पूरी रीति से मन फिराना है और प्रभु के राज्य में अपने आप को तैयार करते हुए प्रवेश करना है। आज आपके लिए आसमान खुलेगा, आज स्वर्ग से आकाशवाणी होगी कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये किसी इंसान की इच्छा नहीं है और ना ही किसी और की ओर से आज्ञा निकला है, ये स्वयं यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है। हालेलुया। जो मन फिराएगा, बपतिस्मा लेगा, उसको परमेश्वर उस सारे अधिकार देगा, सारे वरदानों को देगा कि वो यीशु के नाम से जाएंगे और लोगों के बीच में आश्रय कर्म करेंगे, चंगाई के कार्यों को प्रकट करेंगे। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना की ओर चलें।